साल 7 महीने 40 दिन सरकार में रहे हैं, हमारे पास भी कुछ सूचनाएं होंगी। हम चुप हैं इसका मतलब नहीं कि हम वक्त पे नहीं बोलेंगे। हम चुप हैं इसका मतलब ये नहीं कि वक्त पे हम ऐसे कठोर कदम नहीं उठाएंगे कि संघ मुंह दिखाने लायक, शाखाएं तो छोड़ दीजिए, मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। आज जो उछल रहे हैं, हमें मालूम है उनको कैसे बैठाना है और कब बैठाना है। अब यूएसएड की और मैं आपको बताऊं, देवेंद्र फडणवीस जी, मतलब पूरी लिस्ट है, अभी इतनी लंबी लिस्ट पढ़ूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। 10 नवंबर 2022 को देवेंद्र फडणवीस जी उनसे आपसी सहयोग की चर्चा करते हैं। क्यों? यूएसएड का क्या मतलब है भारत में? अगर आपको लगता है यूएसएड इतना गलत है, आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री, आपके उप मुख्यमंत्री, आपके तमाम संतरी मंत्री सब इन्हीं से मिलकर बात कर रहे हैं। क्यों? बीच में फिर कुछ इन्होंने कहा था कि भाई सोरोस से पैसा लिया, इन्होंने लिया, उन्होंने लिया। फिर हमने कहा कि साहब जो जयशंकर जी हैं उनके पुत्र, उनका क्या हुआ? हम हैरान हैं, ये सब जानते हुए भी इनको लगता है कि हम बोल देंगे और बात चल गई तो चल गई। अब आप सरकार में बैठे हो, गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात करना इनको बंद कर देना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कल, मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने, जयराम रमेश जी ने मांग की है कि एक श्वेत पत्र जारी किया जाए। हम उस मांग को दोहराते हैं। हम यह भी पहले बता दें आपको कि वैश्विक भागीदारी विकास एजेंसीज, जो ग्लोबल फंडिंग एजेंसीज होती हैं, उनको हम तो नहीं मानते गलत। लोकतंत्र में आपसी सहयोग होता है, उसका दुरुपयोग है या सदुपयोग है, व्हाइट पेपर निकालिए, मालूम पड़ेगा। हम भी एक ब्लैक पेपर जल्दी निकाल देंगे, फिर हम भी बताएंगे आपको कि संघ के क्या रिश्ते रहे हैं इन एजेंसीज के साथ। लेकिन आप एक विशाल शीश महल में रह रहे हैं, आप पत्थर मत फेंकिए, क्योंकि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें छिपाने को कुछ नहीं है। आपके शीश महल के में छिपाने की कोई जगह नहीं मिलेगी, छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी, जिस तरह की आपके संबंध रहे हैं इन एजेंसीज के साथ। आपके सवाल। भाई, अमेरिका के मेहमान बन के गए, स्टेट डिपार्टमेंट के मेहमान बन के गए, किसी अमेरिकन फंडिंग एजेंसी ने स्पॉन्सर किया, प्रायोजित किया उनका ये ट्रिप, उनकी ये यात्रा। तो ये क्या था? तब तो नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी में भी ज्यादा लोग नहीं जानते थे, देश तो छोड़ दीजिए। ये क्या हो रहा था? क्यों उनको वहां ले जाया गया? क्यों वो स्टेट डिपार्टमेंट में क्यों जाकर मिल रहे थे लोगों से? हम भी सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दें। मोदी जी भी अब जवाब दें। अब तो वक्त आ गया है ना, वो 400 से झूठ गिरा 240 पर, तो अब तो सवालों के जवाब इन्हें भी देने पड़ेंगे। और मैं बधाई देता हूं इस तरह की पत्रकारिता को भी कि जिसने एक रात में सच निकाला। अब आपने ऐसे आदमी का नाम ले लिया, वो क्या है? जेम्स बॉन्ड का नंबर 2 है क्या? जूनियर जेम्स बॉन्ड है, अपने आप को समझता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? बताएं ना, तो फिर इसका जवाब दे कैसे आया? 2012 में कहते हैं आया था, तो 2012 में तो हमारी सरकार 14 में चली गई, तो क्या आपको लाभ पहुंचा के गया वो फंड? जब अमेरिका गौतम अदानी का नाम लेता है, कहते हैं झूठ बोल रहा है अमेरिका। जब अमेरिका कहता है, और जब अमेरिका वाकई झूठ बोल रहा होता है कि साहब हमने इंडिया में पैसा भेजा, अब वो झूठ बोला या जाल बिछाया ट्रंप ने, हमें नहीं मालूम। वो ट्रंप और मोदी जी दोस्ती बनी रहे, उनके बीच की बात है। लेकिन तब आपको लगता है कि नहीं, अमेरिका से सच्चा कोई नहीं हो सकता। ये अमेरिका की धुन पे क्यों ये जो जिनका आपने नाम लिया, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी, 1/4 मीडिया, ये उन्हीं की धुन पे क्यों नाचते हैं? हमें ये बताइए। तो फिर हमारे आरोप का जवाब दीजिए। क्या गौ हत्या विरोधी आंदोलन की रैली और कामराज जी की हत्या के प्लान को अमेरिका ने संघ के मार्फत फंड करके कोशिश नहीं की थी अमली जामा पहनाने की? क्या दत्तोपंत ठेंगड़ी, सुब्रमण्यम स्वामी अमेरिका के आसपास घूम घूम कर भारत की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश नहीं करते थे? क्या फोर्ड फाउंडेशन 2012-13 में यूपीए सरकार को अस्थिर करने के लिए इन सबको और इनके टीम बी को पैसा नहीं दिया था?
लगातार हमारे भी सवाल हैं, जवाब दें। ये किस टेन्योर में और पूरा निकालिए ना, हम तो कह रहे हैं 70 साल का निकालिए, हमारे पास भी बहुत कुछ है, निकाले ना, बताते हैं इनको। Sir, of the allegations that you've made, one of these allegations, you also said that money was for foreign agencies sent money during the COVID period. And where did the Modi government use it? Do you have any data on whether the funds were misused or used and where they were used? If it's not even the PM Care Fund, PM doesn't care, but PM Care Fund is not even in the ambit of RTI. You ask them a question, they'll stonewall. They will not respond to your questions. We don't know where those funds have gone. We don't know where those funds came from. We don't know how many Chinese and so-called blacklisted Chinese companies funded the PM Care Fund. We have been asking those questions. नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि क्योंकि कांग्रेस वाली, तो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको संशय है तो चलिए 70 साल का आप पूरा श्वेत पत्र निकालिए। हमें तो मालूम है ना किसने क्यों लिए थे। मैंने जैसा आपको कहा 54 साल 7 महीने 40 दिन हम भी 4 दिन हम भी रहे हैं सरकार में, तो हमें भी मालूम है किसने क्यों पैसे लिए थे। कुछ तो मैंने आपको झांकी दिखाई भी है अभी, नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी के वक्त ये लोग क्या करते थे, राजीव जी के वक्त क्या किया, मनमोहन सिंह जी के वक्त क्या किया, तो हमें तो मालूम है क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला, और जो नहीं आएगा वो फिर हम देंगे। बात सिर्फ यूएस एड की नहीं है, हम कह रहे हैं भाई देखिए ग्लोबल कोऑपरेशन, मैं बता रहा हूं आपको, ग्लोबल कोऑपरेशन हमेशा रही है। लोकतांत्रिक देश उस ग्लोबल कोऑपरेशन में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, उसमें कहीं कोई गलत हमें तो नहीं लगता। लेकिन आप पहले कहते हो कि साहब ये गलत है, बताते नहीं हो क्यों गलत है, और फिर कहते हो इनके साथ ये लोग हैं। जब आपकी अपनी पोल खुलती है तो चुप बैठ जाते हो। हम तो बोल रहे हैं श्वेत पत्र निकालिए, ना केवल यूएसएड पे, सारी तमाम ऐसी एजेंसीज पे निकालिए, चलिए देखते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? अब मैं पूरे दिन थोड़ी बैठा रहूंगा। अब ये तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है। बात यह है कि राष्ट्र हित में जो उस वक्त आवश्यक था, उस वक्त जो सही लगा वो किया, लेकिन बात यह है कि आप जब आपको सूट करे तो आंखें मूंद लें और खुद जाकर उनसे पैसे लें देश की सरकारों को अस्थिर करने के लिए, और फिर दूसरे पर नाम लगाए कि नहीं तुमने लिए थे। अब तो स्पष्ट हो गया, और हम तो हैरान हैं कि ये कहां है इनकी जो हॉक आय है, इनकी कहां है। बांग्लादेश में पैसा आ रहा है इतना बड़ा, अमेरिका हमारे अपने रीजन में हस्तक्षेप कर रहा है और ये चुपचाप बैठे रहे। क्या दबाव था इन पर, या इन्हें मालूम ही नहीं था? सर पहले इसके सर, साथ वाले ये डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा 21 मिलियन वाला कि प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ था, दूसरे को जिताना चाह रहा था, इसे कांग्रेस पार्टी कैसे ले रही है? हालांकि 21 मिलियन से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो दावा दिखा देना, इन्होंने तो सबूत दिया है कि कोई 21 मिलियन कहां गया, उसमें से 13 मिलियन गए खर्च हुआ है, बाकी कहां है, सब कुछ है इसमें, विथ डिटेल्स हैं। जवाब दें। और 2012 3 दिन पहले का था, 2012 में एसवाई कुरैशी साहब जब सीईसी थे तब ये इस तरह का एक करारनामा हुआ था। तो 2012 में मान लो ये करारनामा हुआ, और मान लेते हैं 2012 में ये पैसा आया, तो लाभ किसको हुआ? 2014 में रूलिंग पार्टी को हुआ क्या? नहीं हुआ ना, हम तो हारे। तो क्या 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी अमेरिकन फंडिंग से जीते हैं? न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें